वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत क्लास 8 चतुर्थ पाठः नीति श्लोक। नीति श्लोक कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कि हमें अपने जीवन में अवश्य अपनाने चाहिए। तो स्टार्ट करें। नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोक से नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय प्रामाणिकं सुचिंतनितं वैज्ञानिकं च चिंतन नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य और संस्कार, परोपकार आदि विषयों में सुचिंतन और वैज्ञानिक कारणों के लिए जो उचित चिंतन होता है उसमें नीति श्लोक से लाभ प्राप्त होता है। संस्कृते नीतिम आश्रितम श्लोरचान्याम शतकृचान्याम च परंपरा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत में नीति श्लोक पर आश्रित श्लोकों की रचना बहुत ही प्राचीन है। वस्तुतः अल्पे शब्दे महानीय भावनानाम, उदार विचाराणाम, श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकेषु लभ्यते। इसीलिए अल्प शब्दों में अर्थात बहुत कम शब्दों में ही बहुत अधिक भावनाओं और अपने विचारों को उदित करना अर्थात विचारों को, भावनाओं को बताना और श्रेष्ठ विषयों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करना ये नीति श्लोक से प्राप्त हो सकता है। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्युश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि। राजन, हे राजन, नित्य धन का आगम हो, निरोगता हो, पत्नी प्यारी हो और प्रिय बोलने वाली हो, आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो और धन का संग्रह कराने वाली विद्या हो, ये 6 संस्कार सुख के हैं। इन 6 संस्कारों से क्या मिलता है? सुख प्राप्त होता है। सेकंड, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम ब्राह्वे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। क्या है इसका अर्थ? समर्थ व्यक्ति के लिए अर्थात जो सक्षम है उस व्यक्ति के लिए अनुचित भी उचित हो जाता है और नीचे स्तर के व्यक्ति के लिए उचित भी अनुचित हो जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम ये कार्य कर ले, ये हमारे लिए उचित होगा, लेकिन जो निम्न कोटि के वो सोचते हैं कि हमारे लिए उचित नहीं होगा। जैसे राहु को अमृत पीने से भी मृत्यु मिली। आपको पता है कि राहु ने क्या किया था? देवताओं को जब अमृत बांटा जा रहा था तब उन्होंने बीच में आकर अमृत का पान कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें क्या हुआ? मृत्यु मिली। और विषपान करना शंकर जी के लिए आभूषण हो गया। विषपान क्या करा? वो जो विष पान किया था, समुद्र से मंथन से निकला हुआ विष, वो शंकर जी ने पान किया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। तो विषपान करना शंकर जी के लिए एक आभूषण बन गया था। थर्ड, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्यु माध्यपदे मोहात सत्येनापद्यते अमृतम। थर्ड में आपको क्या दे रखा? अमरता और मृत्यु दोनों शरीर में स्थित है। ठीक है, अमरता और मृत्यु दोनों ही शरीर में स्थित है। मोह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य को जानने से अमरता प्राप्त होती है। अर्थात इस जीवन का जो सत्य है उसे अगर जान लेते हैं तो उस व्यक्ति को अमरता प्राप्त होती है। फोर्थ, आपत्सु मित्रम जानीयाद युद्धे शूरम धने शुचिम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। मित्रों को आपत्तियों में, शूरवीरों को युद्ध में, पवित्रता को धन में, पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर और भाई बंधुओं को संकटों में ही जाना पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट 5 नंबर, आरोप्यते शीलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाद्यम तथात्मा गुणदोषयोः। जैसे पर्वत पर शिला बहुत ही कठिनाई से चढ़ाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पहाड़ के ऊपर कोई चट्टान या कोई पत्थर चढ़ाना होता है तो बहुत ही मुश्किल आती है और एक ही तब में वह नीचे गिरा दी जा सकती है। मतलब एक ही बार में उसको देर नहीं लगती। अगर वहाँ से नीचे गिराना हो तो बहुत ही आसानी से नीचे गिरा दी जाती है। वैसे ही प्राणी के गुण और दोष ग्रहण करते हैं। वैसे ही जो प्राणी क्या होता है कि अगर गुण और दोष ग्रहण करते हैं, अर्थात अगर गुण हैं तो कठिनता से ग्रहण होंगे, लेकिन दोष क्या है? मनुष्य आसानी से ग्रहण कर लेता है। 6 नंबर, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम
मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं रहती, क्योंकि परिश्रम करोगे तो इनकम होगी, इनकम करेंगे तो आपकी गरीबी नहीं होगी। तो परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं रहती। भगवान का नाम लेने से पाप नहीं रहते। मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जागते रहने से चोर का भय नहीं होता। जागते रहने का अर्थ क्या है कि जो निद्रा होती है वह ऐसी अवस्था में होनी चाहिए कि जागृत अवस्था हो। 7 नंबर कि छिद्रम कौन संगो मैं की वात्स्य विनिपातितम कुतो ममाश्रयेद दोषः इति नित्यम विचिंतयेत। मुझ में क्या बुराई है, क्या आसक्ति है, अथवा वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, इनके विषय में सदा सोचना चाहिए। मनुष्य क्या होता है कि आजकल दूसरों के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। अपने स्वयं के विषय में सोचो कि हम में कौन सी बुराई है, हम में कौन सी कमी है। ठीक है, ये ऐसा हमेशा सोचना चाहिए। 8 नंबर गुणेषु क्रियता यत्नम किमाटोपे प्रयोजनम विक्रियन्ते च घंटाभिकाव गी क्षीर विवर्जिता। गुणों के उपार्जन में प्रयास करना चाहिए, अर्थात गुणों को ग्रहण करना चाहिए। बाहरी आडंबरों से क्या लाभ है, अर्थात जो दिखावा होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि घंटे लटकाने से दूध न देने वाली गायें बिकती नहीं है। आप गायों को कितना भी सजा दो, गले में घंटियाँ बांध दो, लेकिन अगर वो दूध नहीं देती है तो वो गाय नहीं बिकेगी। 9 नंबर निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वतत्वयम विषम रमणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। निर्धन के लिए भोग विलास विष है, अर्थात जो निर्धन गरीब व्यक्ति है वह अगर उसको बहुत सारा सांसारिक भोग विलास के कारण मिल जाए तो उसके लिए ये सब चीज़ें बेकार है, विष के समान है। शक्ति इनके लिए युद्ध विष है। शक्तिहीन जिसके पास शक्ति नहीं है उनके लिए क्या है, युद्ध भी विष के समान है, क्योंकि ताकतवर व्यक्ति नहीं है तो वो युद्ध कैसे करेगा। अभ्यास न करने वाले के लिए शास्त्र विष है, जो अभ्यास नहीं करता है वह विष है। और अपच होने पर भोजन भी विष होता है, अर्थात अगर पोषण नहीं होता है तो वो क्या होता है, विष होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।